चल हट, खिला खिला के मारना चाहता है क्या मुझे? अबे क्या है ये सब? अबे दिखता नहीं, पालक की दाल है। जो तूने करतूत की है ना, उसे यही मिलेगा, हैदराबादी बिरयानी अबे नहीं। खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी हीरोइन की बात कर रहा हूँ यार। बुरा फंस गया हूँ। भाई प्लान कुछ और किया था, बात किसी और से हो गई, इसलिए तो मैटर फंस रहा है। भाई अब देखना क्या होगा। मेरा फोन कहाँ गया? मेरा फोन कहाँ चला गया? क्या हुआ, क्यों शोर मचा रही हो? स्वामी जी, मेरा फोन गायब हो गया। फोन गायब हो गया? चिंता मत कीजिए, तुम्हारा फोन जहाँ भी होगा स्वामी जी अपनी दिव्य दृष्टि से बता देंगे। स्वामी अब एक्टिंग बंद करो और कमाल दिखाओ। सांवले रंग का आदमी, उसकी जेब में तुम्हारा फोन है। आहा, अद्भुत, महाअद्भुत, कमाल हो गया, कमाल हो गया। 15 साल, 8 डिस्ट्रिक्ट, 40 गांव, 172 पुलिस स्टेशन, 272 एसआईज, सीआईज, 200 पुलिस वालों ने मिलकर इस चोरी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी पता नहीं लगा पाए, क्योंकि मैं इतना बड़ा चोर हूँ। लेकिन आपने बिना किसी मुश्किल से इतनी आसानी से मुझे पकड़ लिया। आखिर कौन है आप? मुझे पकड़ने के लिए रंभा, उर्वशी, मेनका, ना जाने कौन कौन आया, लेकिन नहीं पकड़ पाया। आखिर कौन है आप, बताइए ना मुझे। कृष्ण है? हुआ? अरे फोन मुझे दे दे। कैसा लगा? मेरा गाना अच्छा था ना? बकवास मत कर, फोन दे। बकवास था तो एक और गाना सुनाओ। तो एक और गड़बड़ मत कर, फोन देना। याद रखना, मेरे होते हुए तुम्हारा ये भेदभाव नहीं चलेगा। पैदा होने से पहले ना कोई बड़ा होता है और ना ही कोई छोटा होता है। धरती में आने से पहले ये भेदभाव क्यों? इस भरी सभा में मैं द्रौपदी का अपमान होने बिल्कुल नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने भी भीष्म पितामह से यही कहा था। अरे मैं यहाँ पर महाभारत सुना रहा हूँ, उनके पीछे पड़े हुआ। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की। अपनी पेमेंट लेने में कल आऊंगा। हाँ, ये फोन जिसका है आकर ले जाएं। स्वामी जी, भाभी जी यहीं आ रही हैं, मौका अच्छा है। स्वामी जी 2013 में मेरा स्कूटर चोरी हो गया था। अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए ना वो कहाँ मिलेगा स्वामी। मेरी पत्नी भाग गई है स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा एलजी टीवी चोरी हो गया है। मेरी बाइक चोरी हो गई। मेरा लैपटॉप चोरी हो गया। मेरा आईफोन चोरी हो गया। मेरा बेटा स्वामी जी। ऐसा घटिया प्लान तो अरे अरे कार रोको। सुन बेटा, मेरे पास आओ, प्रसाद दो। बस बेटा। माँ क्या कर रही हो? ट्रैफिक जाम हो रहा है। अरे सिर्फ ट्रैफिक ही जाम है ना? ट्रैफिक की छोड़ी, इससे डेवलपमेंट पर भी तो असर पड़ता है ना। ओहो, डेवलपमेंट तो हो रहा है ना, तुझे क्या फिक्र करनी है उसकी। अरे सुन, अब क्या हुआ माँ? तू इस आदमी को जानता है ना? तेरा कुछ पैसे वैसे का लेन देन है क्या? आपको क्या लगता है उन्हें और कोई काम नहीं है क्या? और वैसे आपको पैसे की क्या जरूरत? अरे सभी को काम है और तुझे तो काम से फुर्सत ही नहीं। काम के लिए तेरी जान ऊपर नीचे होती रहती है, जब देखो पैसा पैसा। अरे तुम गाड़ी चलाओ ना। भाई सीधे जाके बोल दीजिए, कुछ गड़बड़ होगी तो हम लोग देख लेंगे। मैं जा रहा हूँ, बात कर। स्वामी जी, अरे अरे क्या कर रही हो? क्या बात है स्वामी जी? स्वामी शब्द सुनते ही मेरे दिल में दर्द हो जाता है। ऐसा क्यों स्वामी? अरे नहीं मैं सिर्फ एक लड़का हूँ, स्वामी थोड़ी ना हूँ। वो तो तुम्हारे चक्कर में रुक गया, वरना कल्टी खा लेता कब का। मैंने तुम्हें पहली बार मंदिर में देखा था, तब से मेरा दिल ना जाने क्यों बेचैन सा रहता है। उसके बाद जब तुम्हें यहाँ देखा, तब मैं समझ गया कि ये ऊपर वाले का इशारा है, इसलिए मैं यहीं रुक गया, सिर्फ तुम्हारे लिए, वरना मैं तो। हिम्मत कैसे हुई? अरे अभी तुम्हारी कहानी खत्म करती हूँ। चोर होकर बाबा होने का नाटक करते हो। अरे भाभी, भाभी, सुनिए, भाभी, रुक जाइए, मत प्लीज जाइए। ऐसा मत कीजिए। भाभी, मत नहीं बोलिए तो हम किसी लोग को। पूरी तरह से फंस जाएंगे। माफ कर दीजिए भाभी। अभी के अभी पुलिस को बुलाओ। भाभी,
पैर छोड़ो मेरे, हट जाओ। दोस्त चल, को चल, प्यार मिल जाए चल, इसलिए तुम लड़की के पैर पकड़ रहे हो, निकल शर्म नहीं मैं आती? तू जाना। ए, तुम वही हो ना जिसने मेरा फोन चुराया था? अब समझ में आया, तुम लोगों का चोरों का गैंग है। तुम सबको अभी बताती हूँ। रुक जाओ, अरे, ये मेरे दोस्त के प्यार का मामला है, छोड़ना। कुछ कहे बिना तुम मेरी आगे नहीं बात बढ़ सुनो, सकती। नीचे जाना। क्या बात पे सुनो तुम्हारी? आज इस बात का फैसला हो के रहेगा। सुनो हाँ ना, या ना, मेरे जो भी कहना बाप। अभी के अभी कह दो, चल वरना नीचे मैं जा अपनी तू। जान दे दूंगा। क्या रे, एक तो मेरा फोन चुराया और ऊपर से बकवास कर रहा है। मैं इधर लव की बात कर रहा हूँ, उसमें फोन की पड़ी है। ले लो, जितना फोन चाहिए उतना ले लो। सैमसंग, इप्पो, वीवो, लिप्पो, जो भी चाहिए ले लो। जितना फोन चाहिए उतना ले लो। फोन की बात करती है। अच्छा सुनो, तुम लड़कियों को ना जानते नहीं हो, इन लड़कियों को आंखें देती है भगवान दुनिया देखने के लिए। ये लड़कियां मटक मटक के चलती है और शॉपिंग मॉल में खड़ी होकर ऐसे देखती है और तुम जैसे लड़के समझते हैं कि उन्होंने तुम्हें प्यार से देखा है और खाना पीना छोड़ देते हो और इनकी यादों में खो जाते हो। और ये क्या करती है, घर पे जाकर सोफे पे आराम से पसर जाती हैं और टीवी चालू करके म्यूजिक सुनती हैं। आधी रात को ऐसे लड़कों को स्माइलीज भेजकर चैटिंग करके खुश हो जाती है लड़कियां। खुशबू, खुशबू, स्वामी जी। अरे माँ, ये बाबा या स्वामी नहीं है, सब चोर हैं। पूरी गैंग है इनकी। इन सब लोगों ने हमें धोखा दिया है। ये क्या, स्वामी जी को भी चोर बना दिया तूने? स्वामी जी, ये तो पूजा से छुटकारा पाने के लिए ये सब बोल रही है। जब भी मुंह खोलेगी झूठ बोलेगी। माँ, सच कह रही हूँ मैं। तू चुप कर, सच बोलूं तो यही चोर है। इसने क्या किया पता है? मेरे कबर्ड में रखे हुए पैसे इसने चोरी किए और उससे सेल फोन ले लिया। अब देखिए, आप सबको चोर बोल रही है। अरे ये सही तो कह रही है, हम लोग चोरी तो है, तो फिर हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं? स्वामी जी, आप चाहे कुछ भी कीजिए, पर इसे थोड़ी सी माँ, मैं अकल आपको दे कैसे दीजिए। समझाऊं? तू चुप कर और चल यहाँ से। चल, कह रही हूँ ना। अरे भाई, इससे तो हमें सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। भाई, ये तो वही है, बैंक में इसी के तो पैसे चोरी किए थे। आप शुरू हो जाओ, कैरेक्टर में आ जाओ। मुक्ति चैनल के प्रोग्राम है शायद। कुछ तकलीफ है इसलिए बाबा के दर्शन के लिए आए हैं। ठीक है, आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। स्वामी जी के दर्शन करके आपका जीवन सुखमय हो जाए। बाबा जी के बारे में लॉयर रवि जी ने बताया। किसी और के कहने से आप यहाँ नहीं पहुँचे, स्वामी जी का बुलावा आया तभी तो आप यहाँ पहुँचे हैं। प्रणाम बाबा जी, हमें आशीर्वाद दीजिए। सुधा, सुधा, ये क्या हुआ सुधा? आप बिल्कुल मत घबराइए, स्वामी जी बहुत शक्तिशाली हैं। इनकी शक्ति से ही ये चेतनाहीन हो गई। सुधा, यहाँ कोई डॉक्टर है क्या? डॉक्टर, सुधा, कल्याण, सुधा, डॉक्टर, मेरी सुधा को क्या हुआ? She is pregnant. सच में? बाबा जी, बाबा जी, यहाँ आने की वजह से मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई बाबा जी। ये आप ही की महिमा है बाबा जी, ये आप ही के आशीर्वाद से हुआ है। शादी के बाद 10 साल से न जाने मैंने कितने मंदिरों और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाए हैं, न जाने कितनी दवाइयाँ और जड़ी बूटियाँ खा चुका हूँ। बाबा जी, आप मेरे भगवान हैं बाबा जी, मेरे नहीं आप सबके भगवान हैं बाबा जी। मूर्ख हैं आप लोग, आपके पास दिमाग नहीं है, दिमाग नहीं है आपके पास। ऐसे बाबा जी, कष्ट दूर करने वाले बाबा जी, प्रेग्नेंट बनाने वाले बाबा जी को इन 4 दीवारों में कैद करके रखा है। बाबा जी, आपकी महिमा सबको पता चलनी चाहिए, पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए। समझ गया। शुक्रवार को, आने वाले शुक्रवार को मुक्ति चैनल पर 5 बजे से 6 बजे तक आपका लाइव टेलीकास्ट मैं अरेंज करूंगा बाबा जी। आपकी महिमा को पूरे राज्य को मैं बताऊंगा बाबा जी। सुबह हो गई, मैं अभी तक सीएम नहीं बना हूं भाई। तुम क्या बोल रहे हो? इतना टाइम नहीं है। हाँ, पहले बुढ़े को टपकाने का प्लान करो, उसके बाद मुझे फोन करना। हाँ, मैं सब देख लूंगा, कुछ नहीं होगा। हाँ? अपना ही फंटर है, सबको कुछ ना कुछ बनना है। किसी को कॉर्पोरेटर, किसी को मिनिस्टर और किसी को कलेक्टर। ये सब छोड़ो, तुम बताओ। कल स्वामी जी के लिए मैंने एक प्रेस मीटिंग अरेंज करवाई है, आप आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे क्यों नहीं आऊंगा, पॉलिटिशियन हूँ तो प्रेस मीटिंग में तो आना ही पड़ेगा। जाओ, मैं आऊंगा। अच्छा, वो सुंदर की जमीन है ना? अरे वही जिस पर हम होटल बनाने वाले हैं। मैंने परमिशन के सारे पेपर बनवा लिए हैं। तुम लेट हो गए। मैं कभी लेट नहीं होता। एक बार मीटिंग खत्म हो जाएगी ना, ऐसे 10 होटल बनेंगे, भरोसा रखो। भरोसा तो है। अच्छा ये बताओ, प्रेस मीटिंग कब? कल ही शाम 5 बजे। 5:30 बजे आऊंगा। स्वामी जी के पैर पड़। भाई, अब ज्यादा रोमांटिक मत हो। कल ही बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, वो लड़की बहुत गुस्से में होगी। अरे जाना। स्वामी, स्वामी, मुझे बचा लीजिए स्वामी। स्वामी, अब आप ही मेरी उम्मीद, आप ही मुझे बचा सकते हैं स्वामी। अगर आप सहारा नहीं देंगे तो खुदकुशी के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा मेरे पास। कौन है आप? मेरा नाम है प्रकाश स्वामी। कई तरह के बिजनेस किए मगर कभी सफलता नहीं मिली।
जिंदगी में मैंने कई ठोकरें खाई हैं। सब लोग छोड़कर चले गए मुझे। मेरे बीवी बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए। जीने के लिए कोई सहारा नहीं बचा, इसलिए आपकी शरण में आया हूं स्वामी। मुझे सहारा दीजिए स्वामी। बेटा प्रकाश कुमार, तुम्हारा नाम सिर्फ प्रकाश है, लेकिन तुम्हारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। दुखी मत हो। यहाँ पहुंच पाए इसका मतलब बाबा की कृपा तुम पर है। घबराओ मत। जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए यहाँ सेवा करो। बाबा का आशीर्वाद सदा तुम पर बना रहेगा। धन्यवाद स्वामी, मेरे लिए इतना ही काफी। छोटे बाबू, गुरुजी, ये पढ़े लिखे लगते हैं, इन्हें ट्रस्ट में कोई काम दीजिए। अवश्य गुरुजी। जाओ बेटा। स्वामी। खुशबू, दूर रहकर ही बात करना मुझसे। तुम्हारे पैर को छूकर लगता है जैसे मेरे पूरे शरीर में कीड़े रेंग रहे हों। छी! ये भी कोई जिंदगी है? एक चोर की तरह जीना, एक ढोंगी स्वामी बनकर जी ही क्यों रहे हो? इससे तो बेहतर है मर जाना। ये बात सच है कि मैं एक चोर हूं, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं रही तो ऐसा लगता है जैसे प्यार नाम की चीज ही नहीं है। एक बात तो साफ हो गई कि पैसों से प्यार नहीं खरीदा जा सकता। जब से तुम्हें मंदिर में देखा है, उसके बाद देखने के लिए बेताब हो गया। एक बार तो यहां से पैसे लेकर निकल ही रहा था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं रुक गया। किसी के लिए अपना जीवन बदलना, यही तो प्यार है। क्या ये सच्चा प्यार नहीं है? पता नहीं। पहली बार जब मैंने तुम्हें मंदिर में देखा, तब तुम मूर्ति की चोरी कर रहे थे, और यहाँ आकर एक ढोंगी स्वामी का नाटक कर रहे हो। तुम पर कैसे यकीन करूं, यह मुझे समझ में नहीं आता। प्यार का मतलब यकीन भी तो है ना? तो तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मुझे क्या करना होगा? ऐसा कुछ जो मुझे सच लगे। सच का मतलब? इतने सबूत काफी है।